हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम माय चैनल गीता शार बाय विवान। तो फ्रेंड्स, कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का समापन किया था। आज हम 8वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय व्यास जी महाराज की, जय गुरुदेव की, जय माता पिता की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। अथाष्टमो अध्याय, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। इस अध्याय में यही टॉपिक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र, शोक से व्याकुल गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केश का स्पर्श करने से जिसकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सत्यादिक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह कहते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़े आ रहे हैं। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डालें, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करें, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उनके निवारण का कोई उपाय नहीं है,
फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मा जी की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्र के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थिर हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते हैं। आप प्रकृति परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहत में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके देते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष नहीं देख पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी मुझे नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परमहंस के हृदय में अपने प्रेममयी भक्तों का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बार बार प्रणाम है। जयनाथ। जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। श्री केस जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विशेष लाक्षागृह की भयानक आग से हिडिंबा आदि राक्षसों की, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों को शस्त्रों से और अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। जादूगरों में हमारे जीवन में सर्वदा पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों ही निश्चित रूप से आपका दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति जिसके कारण घमंड नहीं बढ़ता है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों के दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धन के परम धन हैं, माया के पंचम आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत रूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपके मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।